की जय। बोलो सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एक तरफ सौभाग्य होता है जब अपनी नगर में रत्नत्रयधारी साधु संतों का आगमन होता है। और साधु संतों का आगमन होने के उपरांत हम लोगों का कर्तव्य होता है कि जब तक साधु संत हमारे घर में, हमारे गांव में रहते हैं, तब तक भरपूर लाभ लेना चाहिए। साधु का जीवन एक नदी की भांति हुआ करता है। जिस प्रकार से नदी बहती बहती एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव और तीसरे गांव से चौथे गांव, इस प्रकार बहते बहते एक दिन समुद्र में जाकर के अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेती है। उसी प्रकार से साधुओं का जीवन हुआ करता है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसा करते करते वह अपने जीवन की यात्रा को समाधि मरण के माध्यम से पूर्ण कर लेते हैं। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद में हरसी से लेकर के शहर गांव तक एक 35 का गांव है। छोटे छोटे गांव में बीच में हिंगोली जिला था, बड़ा बाकी सब छोटे छोटे गांव में बिहार करते करते और ये नदी कहाँ आ गई? शहर गांव में आ गई। शहर गांव में आ गई, लेकिन शहर गांव
नहीं है, थोड़ा समय है। जो आगे रास्ता दूसरा था, लेकिन सेवा वाले योगा बाजार में निवेदन करने के लिए आए कि महाराज जी हमारा जो बेटी का शिलान्यास हो रहा है वो नियम सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो फिर योगा से रूप चेंज करके जल्दी दुर्गा की रुकने वाली चेंज हो गई और रूप चेंज करके विहार करते करते गाँव में दोनों महाराज का आगमन हो चुका है। आज 29 तारीख है, कल 30 जनवरी है, परसों 31 जनवरी है। यहाँ के लोग निवेदन कर रहे थे योगा बाजार में आकर के महाराज 23 तारीख 23 जनवरी भैया इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, अपनी खटारा गाड़ी है धीरे धीरे चलती है। तो 24 की बात आई, फिर 30 की बात आई, फिर हमने अभी दूसरे लाभ में जब आए तो जब ठीक है 31 की फाइनल कर दो। 31 तारीख यहाँ की बेटी के लिए शिलान्यास हो रहा है, उसकी 31 तारीख फाइनल हुई। कल का दिन 20 मिनट है, परसों 31 तारीख है और उसके बाद ये यहाँ का कार्यक्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को अच्छी तरह से लाभ ले लेना चाहिए। अब तो हमारे आगे तो आगे तो जाएगी है। सबसे पहली बार 10 साल पहले 1 जनवरी को इस गांव में आगमन हुआ था। मुझे नियम सागर महाराज जी के साथ में हम 5 महाराज जी थे। मुझे नियम सागर महाराज जी, मुझे प्रमोद सागर महाराज जी, मुझे ऋषभ सागर महाराज जी, मुझे अभिनंदन सागर महाराज जी और मुझे गोपाल सागर महाराज जी, ऐसे 5 महाराज का आगमन हुआ था। और उस समय जो अपने सुभाष गांव छोड़ करके है, इनका एक निवास था, वहाँ पर नीचे मतलब ऊपर के मंदिर पर और उसके ऊपर एक थोड़ी सी सुभाष सागर महाराज जी होते थे, ऋषभ सागर महाराज जी उनके दूसरे घर में थे। प्रमोद सागर महाराज जी रवि घोड़ा करके यहाँ एक रूप मिला था और बड़े महाराज जी ऊपर भेजन पकड़ करके यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ पर कोई निवास नहीं था। तो 4-5 जगह 4-5 महाराज होते थे। लेकिन इस बार जब आए तो विशाल संत निवास का क्या हुआ, भर करके तैयार हो गया, किसी के घर में रुकने की आवश्यकता नहीं। हॉल भी है और ऊपर रूम भी है, अच्छा कार्य किया है, लेकिन मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। पिछली बार सुभाष सागर महाराज जी की पेपर से बिहार करके कराए विलेज होते हुए 10 से लगाए थे और पता चला यहाँ पर बहुत सच लोग एकदम एकदम सच जैसे दर्पण में जाएगा बिल्कुल सच लोग उल्टा बोल रहे हैं, उसका सीधा करके मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कार्य हो रहा है, कार्य करना चाहिए और कार्य करके नाम के लिए कभी कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य हो गया बस बहुत अच्छा, कौन कर रहा है ठीक है, जो कर रहा सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए और वह कार्य अपना अच्छी तरह से संपन्न होना चाहिए। इसलिए किया हमको सेवक बनकर के रहना चाहिए। देव शास्त्र गुरु इनके सेवक बनकर के रहना चाहिए। कभी भी इन पर हमारे क्षेत्र का भाव नहीं आना चाहिए। जरूरत बोली नहीं महाराज को क्लियर आवाज नहीं आ रही है, तो सबका कहना है थोड़ा माइक पीछे
दिल्ली गए होंगे तो पता होगा, लाल मंदिर के नाम से वह विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो गुरु जी के मुख से हमने कई बार ये घटना सुनी कि एक सेठ ने उस मंदिर का निर्माण किया। सुनिए, शहरगांव वाले भी सुनिए, रिसोर्ट वाले भी सुनिए, और एक कान से दोनों कान से सुनिए, और पसंद वाले भी सुनिए, और नाता के लोग हैं सभी सुनिए। तो जब उस मंदिर का निर्माण हो गया, एक ही सेठ ने पूरा मंदिर बनवाया, अपना द्रव्य, पूरा द्रव्य नीति न्याय से कमाया हुआ द्रव्य बनाया, द्रव्य लगा करके मंदिर खड़ा कर दिया। और जब काम हो गया, सिर्फ सीढ़ी का काम बाकी, सीढ़ी में फायरिंग, उसका काम बाकी था। उस सेठ ने अपनी झोली समाज के सामने फैला दी और कहा कि भैया मंदिर बन गया है, लेकिन ये फायरिंग का काम बाकी है और मेरे पास पैसा नहीं है, सभी समाज मिलकर के फायरिंग कराओ। सभी समाज मिलकर के फायरिंग करवाए। जिस सेठ ने जो बड़ा मंदिर बना दिया, क्या फायरिंग करने के पैसा नहीं होगा? और फिर सबने जितना उस समय जो भी था, सबने अपना अपना सहयोग करके मंदिर बना दिया। मंदिर की प्रतिष्ठा का जब समय आया तो वह सबके निमंत्रण भेज, सभी को, सभी पूरी समाज को कार्यक्रम में आना है। तो एक व्यक्ति की खबर थी, भैया हम नहीं आ सकते, गरीब व्यक्ति था, तो इस सेठ जी बुला रहे हैं, हम सेठ जी को कभी अपने घर में बुला नहीं सकते। तो सेठ जी स्वयं चलते चलते उसकी झोपड़ी में पहुंच गए और बोले, भैया प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दे। और छान करके वो एक गिलास पानी लेकर के आया, एक लोटा तांबे भर करके पानी लेकर के आया। तो सेठ जी कहते, भैया तुम पानी दे रहे हो, जगह गुड़ की गुड़ तो थोड़ा लेकर के आओ। और गुड़ मंगा करके गुड़ खाया, पानी पिया और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि ब्रह्म कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है, आपको उसमें भाग लेना निमंत्रण है हमारा। अभी तो आप सबने गुड़ भी खाया, पानी भी पिया, अब आपको उस कार्यक्रम में भाग लेना है, आपको आना है। स्वयं मंदिर में जाकर के गरीब व्यक्ति की सोचिए, विचार करिए। और जब उनको पूछा गया कि सेठ जी आपने ऐसा क्यों किया, इतना द्रव्य आपके पास है लेकिन फायरिंग के लिए आपने समाज के सामने क्यों मांग रखी, तो सेठ जी ने उत्तर दिया, वो बहुत मार्मिक था। सुनिए, सेठ जी बोले, हमने ऐसा इसलिए किया है, मुझे पता है ये मंदिर मैंने नीति न्याय से पैसा कमा करके मंदिर बनाया है, लेकिन कभी हमारे जाने के बाद जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे नातू ने इस मंदिर को हक कर रहा है। जैसे बाप आगे बाकी पिताजी की गाड़ी पर हक मारते ना, उनकी है, उनकी है, उनकी लेके उनकी ना, उनकी घर में उनकी ना, उनकी लेके उनकी ना, उनका ऐसे जाता है ना। तो कहीं हमारे जाने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे और हमारे नातू वगैरह इसको रद्द कर जाए कि मैंने बनाया है। और दूसरी बात, कहीं मेरे मन में अभिमान उत्पन्न हो जाए कि ये मंदिर मैंने बनाया है, इसलिए अपने अभिमान को दूर करने के लिए हमने और बच्चों को इस प्रकार का भावना, इसलिए हमने एक पूरा मंदिर समाज के नाम कर दिया, सकल नंबर समाज दिल्ली आर्मी को बनाया। समाज में जो कार्य करने वाले होते हैं, कार्य करके उसको भूल जाना चाहिए। सुने, ये मैंने किया, ये सब ममकार और अहंकार जो ऐसे करते हैं, इसके कारण से कभी भी हमारा जीवन शांतिमय नहीं बन सकता। मी आणि माझा, मी केला, माझे वडील केले, माझे आजोबा केले, मी आणि माझा, ये दो के कारण से इस संसार में क्या होगा, संघर्ष होगा। इसलिए हमें कार्य हो गया बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है, जो व्यर्थ हो चुके हैं, अब जिनको कार्य नहीं होता है, उनको अपना जो कार्यभार है अपने संतान को, अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। घर में दादाजी कब तक दुकान चलाते हैं, जब तो बच्चे लोग तो हमें बच्चे लोग उसको छोड़ करके घर ध्यान में लग जाते हैं।
इसी प्रकार से जिस समाज में युवा वर्ग सक्रिय रहता है उस समाज का बहुत विकास होता है। कई गांव में हमारा बिहार होता है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां रहती है। एक बार हम कहीं जाना और वहाँ पर अध्यक्ष जो थे 81 है उनको बुलाया गया, मंच पर 2 व्यक्ति पकड़ करके उठा कर लेकर के आ गए। कार्यकर्ता ऐसे होना चाहिए जो सक्रिय होना चाहिए और समाज के हित में कार्य करना चाहिए। कार्य फल की अपेक्षा नहीं करता किंतु कार्य हमेशा अच्छा करके चले जाना। हमें नाम की तरह नहीं रहना चाहिए। इसने क्या किया हो गया, कर दिया और छोड़ दिया, कर दिया और छोड़ दिया। मी गेला क्यों मी गेला तो ये सब भाव जोड़ करके समाज में एकता के साथ कार्य करना चाहिए। जब समाज में एकता रहती है सबकी सुनना चाहिए और उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। सबके विचारों को सुन करके अच्छी तरह से अपना कार्य स्थान में संपन्न हो। ये जयगांव मूल्यवान भूमि है। पिछली बार जब आए थे 1 जनवरी को आए थे, 1 फरवरी को यहाँ से निकले थे। 32 दिन का यहाँ पर प्रवास था और उसके बाद में इससे बड़ा सौभाग्य रहा कि अपने गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज जी की भूमि पर आ गए। अभी मंदिर में जो फोटो देख रहे हैं, फोटो लगाया है, आचार्य भगवान के दर्शन दे रहे हैं। उस पर तारीख लिखी 16 नवंबर सन 2022। बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज के चरण पड़े, कितनी सौभाग्य की बात है। इस भूमि पर जयगांव में गुरुदेव का उसके बाद गाँव में बिहार में भी गए, हिंगोली भी गए, गौरगांव गए, परवनी गए, हिंदुपुर गए, बहुत सारे गाँव में गुरुदेव के चरण पड़ गए। ये बहुत हम लोगों का परम सौभाग्य है। और जब हमने सुना था वहाँ पर क्या कहते हैं गाँव में गए तो बहुत हमारे मन में भी बहुत आनंद हो गया। टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको ज्ञान करना है, हमें तो ज्ञान करना नहीं। अच्छा, रिजोर्ट के लोग भी आए हैं और ये महाराज जी नहीं आए तो उसके पहले मैंने निवेदन किया है कि आगामी 6 तारीख है तो 6 तारीख को कुछ गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस आ रहा है। इन लोगों ने निवेदन किया कि आनंद सभी लोग लक्ष्मण महाराज जी को भी निवेदन करते हैं। आइए रिजोर्ट में सभी लोग विद्यासागर के चरणों में झुका अपना माता जिनके दर्शन की बड़ी सैनियों का नागम का वस्त्र जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के दिल की मुरझाई हृदय करी। भक्ति वेगों को पाकर में के सारे मास्टरा चारों हृदयों की ठोकर दुर्गाने मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्क पद पा जाऊं या भावना पाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द रोया तर्क बेचने आया हूँ। हे तपोमूर्ति आराधके योगीश्वर महासन, हे अर्थ कामना दिल सके विगत लगामी वसन। महाराज के परम प्रवर महाराज के रिसोर्ट में आगमन के लिए आपको समाधि दिवस के लिए निवेदन करके रिसोर्ट समाज निवेदन कर रहा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते।
ठीक है, आपका इतने ही होगा और आपका छोटा सा तो दोनों होगा इसके बाद में दूसरी दूसरों का अगर पाएगी आगे को बोल देगी